नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के जो बाइडेन से बात करके भारत के लिए मदद मांगी है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन किसी भी तरह से उसकी खुशी नहीं मनाई जा सकती। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सोनिया गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हफ्ते में अब 2 दिन ट्रेनें बंद रहेंगी, तो वो कौन से 2 दिन हैं, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे पहली बड़ी खबर से। पीएम मोदी जो बाइडेन के बीच फोन पर करीब 35 मिनट हुई बात, दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों पर हुई है चर्चा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार शाम हुई फोन वार्ता में भारत और अमेरिका के मौजूदा कोरोना संकट तथा इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग को लेकर के बातचीत हुई थी। करीब आधे घंटे की इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अबाध रहना चाहिए। तो साफ है कि कहीं ना कहीं भारत कोरोना वायरस के जो भारत में मामले बढ़ रहे हैं, उस पर अमेरिका से पूरी तरह से सहायता ले रहा है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मौसम विभाग का अनुमान, देश के कई हिस्सों में 30 अप्रैल तक रहेगी नमी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में 30 अप्रैल तक नमी भरा मौसम रहेगा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा सोमवार को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में 26 अप्रैल से लेकर के आंधी और बिजली चमकेगी, जो कि 30 अप्रैल तक पूरी तरह से जारी रहेगी। चलिए अब हम चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फेर लिया है मुंह। ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से आने वाली तमाम फ्लाइट्स पर लगा दी है रोक। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी डायरेक्ट फ्लाइट पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा कि भारत यात्रा करने पर पैदा होने वाले खतरे के मद्देनजर ये रोक कम से कम 15 मई तक जारी रहेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को कहीं ना कहीं डर लगने लग गया है कि भारत से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो चुनाव आयोग ने मतगणना या उसके बाद विजय जुलूस पर लगा दिया है पूरी तरह। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट द्वारा देश की सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार दिए जाने के एक दिन बाद भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें मतगणना के दिन या उसके बाद राजनीतिक नेताओं या पार्टियों द्वारा सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 2 मई को होने वाली है। मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाने से रोकने के लिए चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो साफ है कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया किसी भी तरह से इलेक्शन में कोई भी पार्टियां ज्यादा शोर शराबा नहीं कर सकती। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना पर डराने वाली है आईआईटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट। देश में कोविड की सुनामी आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच आईआईटी वैज्ञानिक की रिसर्च रिपोर्ट डराने वाली है। आईआईटी वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर बताया है कि 14 से लेकर के 18 मई के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या 38 से लेकर 48 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं 4 से 8 मई तक के बीच हर दिन संक्रमण के मामले 4.4 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो जो वैज्ञानिकों ने बताया है, उससे ये साफ होता है कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो आने वाले दिनों में और भी खतरनाक रूप ले सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो सोनिया गांधी बोली, केंद्र सरकार विपक्षी दलों पर नहीं, कोरोना के खिलाफ छेड़े जंग। जी हां, आप सभी को पता होगा कि इस टाइम पर इलेक्शन का माहौल पूरे देश में चल रहा है और इसी में हमने देखा है कि किस तरह से पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रही हैं। और आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और इस बार उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस पर बोलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के खिलाफ बोलना चाहिए। उनका यह कहना है कि भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत का कोई भी नागरिक बचेगा नहीं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को इस पर फोकस करना चाहिए बजाय किसी और पार्टी के खिलाफ बोलने के।
चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, कोरोना के संकट में बड़ी मदद, ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेट की पहली खेप भारत पहुंची। दोस्तों आपको बता दें कि आज जब भारत कोरोना वायरस से पूरी तरह से जूझ रहा है और भारत में हर रोज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, इसी बीच आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि वो भारत की मदद के लिए पूरी तरह से खड़े हैं। और आपको बता दें कि ब्रिटेन ने भारत की मदद करने के लिए 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंचा दी है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटेन के जो आपसी रिश्ते हैं वो काफी सुधर रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार केरल, ट्रांसपोर्ट को लेकर आ रही है दिक्कत। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर केरल सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीजन का स्टॉक भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा था। केजरीवाल की इसी अपील और मलयाली संगठनों के अनुरोध पर केरल सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तो अब जो दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर की समस्या खड़ी हो रही थी, उम्मीद करते हैं कि केरल की सरकार की इस मदद के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो हफ्ते में 2 दिन नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन, टाइम टेबल में भी हुआ है बदलाव। जी हां, मेट्रो ट्रेन के परिचालन को लेकर बड़ी खबर है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हफ्ते में 2 दिन शनिवार रविवार को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है। सीईओ का कहना है कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। नोएडा में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ दिन पहले ही नोएडा मेट्रो के डीजीएम की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वो दुनिया को अलविदा बोल चुकी हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया गया है और मेट्रो के टाइम टेबल में बदलाव तो हुआ ही है, साथ ही साथ मेट्रो को हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला लिया गया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दी है हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनका आशीर्वाद मिलता रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भगवान हनुमान का आशीर्वाद मांगते हुए उम्मीद जताई कि इससे देश को कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद मिलेगी। हनुमान जयंती पर लोगों को बधाई देते हुए मोदी ने ट्वीट किया, हनुमान जयंती का पावन अवसर भगवान हनुमान की करुणा और समर्पण भाव को याद करने का दिन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कहीं ना कहीं भगवान हनुमान से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब हम आईपीएल मैच की। तो जी हाँ, आपको बता दें कि आज आईपीएल का मैच नंबर 22 चल रहा है और ये मैच दिल्ली कैपिटल और बेंगलोर के बीच में चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आज बेंगलोर ने पहले बैटिंग की थी, जहां पर बेंगलोर ने 171 रन बनाए हैं और 5 विकेट के नुकसान पर इन्होंने पूरे 20 ओवर खेले हैं। और इसके बाद दिल्ली कैपिटल अब बैटिंग कर रही है और 6.4 ओवर हो चुके हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर दिल्ली कैपिटल ने 44 रन बना करके 2 विकेट गंवा दी हैं। चलिए अब हम चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो आज से 12 मई तक कैंसिल रहेंगी काफ़ी सारी ट्रेनें। सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप भी आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप घर से निकलने से पहले अपनी रेलवे का एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच में देखते हुए पूरी तरह से कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ काफ़ी सारी ट्रेनें इन दिनों कैंसिल भी हो रही हैं। इस वजह से आप सभी लोग पहले ही घर से निकलने से पहले चेक कर लें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तब जाकर के आपको ये पता चले कि आपकी ट्रेन पहले ही कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।